subscribe and press the bell icon to get our latest videos. हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो टेक्स्ट बुक के अंदर जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, जो जिसका आंसर आपको अवेलेबल नहीं होता, मतलब बहुत सारी जगह उसका आंसर आपको मिलता नहीं है, वो क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने ग्रेविटेशन के ऊपर ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुका हूँ, पूरा चैप्टर में समझा चुका हूँ। अब मैं जो एक एक क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के अंदर जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, जो बीच बीच में पूछता है, वो सारे क्वेश्चन आंसर मैं आपको कराने वाला हूँ। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया यहाँ पे आपके बुक के अंदर पेज नंबर 1 पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या लिखा है? इफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट ऑन एप्पल ऑन द ट्री एट डिफरेंट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, कैन इट ऑल्सो एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एट इवन ग्रेटर हाइट, लाइक फॉर एग्जाम्पल द मून। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक एप्पल के ऊपर एक्ट करता है, मतलब सेब वाला जो मैंने बताया था, सेब के ऊपर एक्ट करता है। क्या ये फोर्स बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर भी एक्ट करेगा, जैसे कि मून है? क्या मून के ऊपर भी ये फोर्स एक्ट करेगा? अब उसका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा यस। फिर द ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एट ग्रेटर हाइट फर्दर अवे फ्रॉम द अर्थ लाइक द मून। ये ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह एक्ट करता है, हर ऑब्जेक्ट, पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, हर ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। अब दोस्तों आपके पेज नंबर 2 पे देखो क्वेश्चन दिया है कि डू यू थिंक सम फोर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्टिंग ऑन द मून? क्या आपको लगता है कि भाई कोई एक फोर्स, ऐसी कुव्वत है, कोई एक ऐसी कुव्वत है जो मून के ऊपर, हमारे चांद के ऊपर एक्ट कर रही है? व्हाट मस्ट बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स? इस जो कुव्वत या जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स का डायरेक्शन कौन सा हो, कौन सी सिम्त में ये फोर्स लगेगा? थर्ड मेरे को क्वेश्चन उसी में पूछा है, हाउ वुड इट मोशन हैव बीन इफ नो सच फोर्स एक्टेड? मतलब अगर कोई फोर्स उसके ऊपर लगेगा नहीं तो उसका डायरेक्शन या उसकी हरकत या उसका मतलब क्या कंडीशन होगी, क्या चीजें होंगी, वो पूछा। फिर उसी में फोर्थ क्वेश्चन आपको पूछा है, डू द अदर प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन इन सिमिलर फैशन? क्या हमारे जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर दूसरे जो प्लैनेट है वो एक फोर्स, उनके ऊपर भी क्या फोर्स एक्ट कर रहा है, या कोई एक पैटर्न है जिसके लिए वो घूम रहे हैं? फिर इट्स सिमिलर फोर्स एक्टिंग ऑन देम, व्हाट मस्ट बी द, अगर सिमिलर फोर्स एक्ट कर रहा है उनके बीच में तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? अब यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन आपको पूछा था, डू यू थिंक सम फोर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्टिंग ऑन द मून? क्या कोई फोर्स कॉन्स्टेंटली मून के ऊपर एक्ट कर रहा है? क्या कोई कुव्वत है जो मून के ऊपर कॉन्स्टेंटली एक्ट करती है? हाँ भाई, एक फोर्स मून के ऊपर रहता है, और वो फोर्स कौन सा है? सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। नेक्स्ट हमारे को पूछा, व्हाट मस्ट बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स? ये फोर्स का डायरेक्शन कहां पे रहेगा? अगर हम लोग मून की बात करें तो मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है, तो मून का जो फोर्स है उसका डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ रहेगा, अर्थ के सेंटर में रहेगा। नेक्स्ट, हाउ वुड इट मोशन हैव बीन इफ नो, अगर कोई फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं करेगा मून के ऊपर, जैसे कि हम लोग ने देखा तो पत्थर वाला एग्जांपल, के पत्थर को हम लोग गोल गोल घुमा रहे थे, जैसे ही वो पत्थर को मैं छोड़ता हूँ वो एक ममासी रास्ता, एक टेंजेंशियल रास्ता तय करता हुआ दूर कहीं जाके गिर जाता है। सिमिलरली हमारे मून के साथ होगा कि हमारे मून के ऊपर जब फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो एक टेंजेंट वाला रास्ता तय करता हुआ स्पेस में कहीं खो जाएगा। नेक्स्ट, डू द अदर प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन इन सिमिलर फैशन? हमारे को पूछा है कि भाई हमारे जो सोलर सिस्टम है, जो सन के अराउंड जो प्लैनेट घूमता है, तो क्या वहां पे भी एक फोर्स एक्ट करता है? क्या वहां पे भी सिमिलर पैटर्न होता है? हाँ, वहां पे भी सिमिलर फैशन होता है कि भाई जैसे कि हर प्लैनेट सन के अराउंड गोल गोल घूमता है, तो वहां पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा उसका डायरेक्शन देखो, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, इस सिमिलर फोर्स एक्टिंग ऑन देम? क्या उनके बीच में सिमिलर फोर्स रहेगा? हाँ भाई, सिमिलर फोर्स रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब सारे प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहे हैं, तो वहां पे जो फोर्स एक्ट करेगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसका डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ सन के सेंटर में रहेगा, ना कि अर्थ के सेंटर में। अर्थ के सेंटर में सिर्फ डायरेक्शन किसका रहेगा? मून के, क्योंकि मून अर्थ के अराउंड गोल गोल घूम रहा है। और अगर अब दूसरे प्लेनेट की बात करूं, अर्थ ले लो, जुपिटर ले लो, कोई भी दूसरे प्लेनेट की बात करो, तो हर प्लेनेट सन को अराउंड गोल गोल घूमता है, तो उनके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है, और वही सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ सन के सेंटर में रहेगा। क्लियर? तो दोस्तों ऐसे ही मैं आगे और बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के मैं कराते जाऊंगा। अभी के लिए मैं इतना ही बस करता हूं। आगे और बहुत सारे इस तरीके के दूसरे क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक के अंदर वो भी कराऊंगा, न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, और बहुत जितने भी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है सारे क्वेश्चन आंसर दोस्तों मैं आपको कराऊंगा। थैंक यू दोस्तों।